हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL 2021 27 सितंबर की पहली शिफ्ट के रॉन्ग क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। इसमें 27 सितंबर की पहली शिफ्ट के पूरे पेपर को मैंने चेक किया है, नॉन टेक को भी, टेक्निकल को भी। तो इसमें जो जो क्वेश्चन रॉन्ग है उनको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन में डाउट है कि ये क्वेश्चन गलत है बट वो एक्चुअली में गलत नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम काफ़ी डिटेल में उनको समझने वाले हैं और विथ ऑथेंटिक जो सोर्स होता है उसके माध्यम से। तो आइए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है, ये साइंस का पोर्शन है, साइंस के पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें पूछा गया है द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू। तो द्रव्यमान संख्या या फिर हम इसको मास नंबर बोलें तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है, किसी भी परमाणु की बात की जाए, एटम की बात की जाए, तो उस एटम के अंदर जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और प्रोटॉन के साथ साथ उसमें न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसी को हम उस एटम का मास नंबर कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने आंसर किया है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, जो कि ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। अब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को इसमें कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर एटम में देखा जाए तो 3 मेजर पार्ट होते हैं इसके, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर अगर उसके मास की बात की जाए, उसके द्रव्यमान की बात की जाए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्यों कंसीडर नहीं करते, क्यों उसके मास नंबर के साथ उसमें नहीं दिखाते? तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो होता है 9.1095 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। वहीं अगर प्रोटॉन की बात की जाए, ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। इसके बाद अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। वहीं अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके कंपैरिजन में देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10 की पावर -28 यानी कि 10 की घात -28 है। तो माइनस में जितनी ज़्यादा पावर बढ़ती जाती है उसका जो वैल्यू है वो उतना ही ज़्यादा कम होता जाता है। तो यहाँ पर 10 की पावर -24, 10 की पावर -24, तो ये ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्जिबल होता है, लगभग 0 के बराबर इसको कंसीडर किया जाता है। इसी वजह से द्रव्यमान संख्या के साथ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को ना ऐड करके प्रोटॉन की वैल्यू प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू को ऐड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग है, इसका आंसर डेफिनेटली गलत दिया गया है और इसका जो आंसर होना चाहिए था वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, पहला ऑप्शन होना चाहिए था। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये जनरल अवेयरनेस का है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कहा गया है कि नारियल का जो पेड़ होता है वो डैश प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो इसमें वैसे तो ये क्वेश्चन सही है और इसका आंसर भी उन लोगों ने बिल्कुल ही सही दिया है, बट कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है। तो आइए इसके बारे में हम बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से समझेंगे कि ये क्वेश्चन गलत क्यों नहीं है। तो नारियल का जो पेड़ होता है वो ज़्यादातर पाया जाता है केरला में, और मैंग्रोव वनों की अगर बात की जाए तो वो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। अभी हम यहाँ पर इसके सोर्स की बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों नहीं है। तो इसके सोर्स की अगर बात की जाए तो मैंने पूरे पेपर को बहुत अच्छे तरीके से चेक किया है और पेपर का पूरा टेक्निकल पार्ट देखा है, नॉन टेक्निकल, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करके देखा है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है। पहले हम बात करेंगे इसके ऑथेंटिकल सोर्स की। तो ये देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी जो है वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है और यहाँ पर ये सोशल साइंस ज्योग्राफी की बुक है जो कि क्लास 9th की है। क्लास 9th की बुक में इसका आंसर मुझको मिला। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, आपको ये ना लगे कि ये बुक आप फेक बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये कहाँ पर मिलेगा चैप्टर? तो इसमें आप नीचे आते जाएंगे, जैसे ही इसके इंडेक्स को देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको, हाँ,
इंडेक्स में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कहाँ पर, ओके फंडामेंटल राइट हो गए, इसके अलावा ये हाँ कंटेंट्स में देखना, तो कंटेंट्स में चैप्टर नंबर 5, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है जिसमें ये चैप्टर का नाम दिया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें आप जब इंटरनेट पर इसको सर्च करेंगे तो आपको ये पूरी बुक नहीं मिलेगी, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इसके मिलेंगे। जैसे आपका पहला चैप्टर एक पीडीएफ मिल जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर उसकी दूसरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा बुक आपको एक बार में नहीं मिलेगा, या हो सकता है मिल जाए, ज़्यादा आप सर्च करेंगे तो हो सकता है मिल जाए, बट चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा। तो इसके चैप्टर नंबर 5 में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला, तो आइए हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि ये है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, ये एनसीईआरटी की बुक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले इसके जो टाइप इन्होंने बताए हुए हैं, ये देख सकते हैं वेजिटेशन में यहाँ पर इनकी तरफ से टाइप बताए हुए हैं, ये मैप है। और इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, ये माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, पाम है, कोकोनट है, क्योरा है, आगर है, एटसेट्रा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कोकोनट है वो भी इसका क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत ये भी पाया जाता है। अब वो बात अलग है कि जो कोकोनट जो ट्री होते हैं वो मैंग्रोव के साथ साथ नॉर्मल जो एरिया है उसमें भी, मतलब कि जो वैसे एरिया कोस्टल एरिया से थोड़ी दूर, लेकिन उसी एरिया के आसपास वो भी क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि ये आंसर गलत है, लेकिन आपने देख लिया ये एनसीईआरटी की बुक में है, तो वो बिल्कुल भी इस आंसर को रॉन्ग नहीं मानेंगे। अगर आपको अभी भी इस पे ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बट वो इसको बिल्कुल भी मानेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ यहाँ पर कोकोनट जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये भी डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैंग्रोव इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है तो कोई बात नहीं, और अगर आपको अभी इस पे लग रहा है ऑब्जेक्शन रेज करना है तो मेरी तरफ से तो इसमें ऑब्जेक्शन रेज करने जैसी कोई बात है नहीं। फिर भी अगर आपका मन करता है कि आपका करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी अगर टेक्निकल क्वेश्चंस की बात की जाए तो टेक्निकल क्वेश्चन में मुझे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं मिला है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। आने वाले 4-5 दिनों में मैं टेक्निकल के क्वेश्चंस को अलग से एक वीडियो में उसका कम्प्लीटली डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए इस चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बाकी टेक्निकल में कोई गलत नहीं है, नॉन टेक्निकल को और टेक्निकल को पूरे पेपर को मैंने चेक किया है, तो मुझे एक ही क्वेश्चन इसमें गलत मिला है, तो उसमें आप ज़रूर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। दूसरा ये जो क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस का, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने डाउट बताया हुआ था, इस वजह से इसके बारे में मैंने थोड़ा सा और अच्छे से चेक किया, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना।